दोस्तों वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज आईटी सेक्टर की एक एमएनसी कंपनी है। ये स्मॉल टू मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। बहुत ही शानदार बिजनेस है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके स्टॉक प्राइस, स्टॉक मोमेंटम पर मैं कुछ डिटेल्स दूंगा और किस तरह से आने वाले कुछ समय में ये अच्छा प्राइस का रनअप दे सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रैशनल। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग डिजिटल कंपनी है जो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। और जिस तरह से इंडिया में फाइनेंस सेक्टर पिकअप कर रहा है और जिस तरह से ओपन अप हो रहा है, आने वाले कुछ 6 से 12 महीनों में हमें इसका बहुत तगड़ा कामकाज देखने मिलेगा। इसके मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स इसी फील्ड से है, फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड से है। यहाँ पे इसके लगने वाले सॉफ्टवेयर, यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट करते हैं, आईटी सर्विसेज, सेल्फ सर्विस, डिजिटल चैनल्स, इन सभी में इसका कामकाज है। दूसरा बड़ा कामकाज इसका है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आज मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कंपनीज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल यूज करती है। यहाँ पे भी जो भी इसका टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म, डिजिटल एप्लीकेशंस, जितना भी कामकाज लगता है, जो कस्टमर डेटा सेंटर रिलेटेड कामकाज है, ये सभी को ओएफएसएस मैनेज करती है। तीसरे बड़ी एरिया है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मशीन लर्निंग के जो अल्गोरिदम्स है और फाइनेंशियल सेक्टर में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और इसके यूज से ये बता सकते हैं कि आने वाला समय किस तरह से बिजनेस होने वाला है। यहाँ पे कहीं कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन का अगर कोई प्रॉब्लम है या चैटबॉट के जरिए आपको बात करना है, तो ओवरऑल डिजिटल एक्सपीरियंस रिलेटेड कामकाज होता है। तो इसके सभी क्लाइंट्स है दिग्गज बड़ी फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है जिनका खुद का कामकाज बढ़ रहा है। और आज मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर एक्टिवली डिजिटाइजिंग, यानी ये सब टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। छोटे से लेके बड़ी बैंक तक तेजी से इनका डिजिटाइजेशन चल रहा है। और यहाँ पर ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर का भारी मात्रा में उपयोग होता है। इसके कुछ और पहलू पे नजर करते हैं। पहले तो ये एक एमएनसी कंपनी है, यूएस बेस्ड इसका पेरेंटेज है। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रमोटर का शेयर बहुत ही शानदार है, 73.12% प्रमोटर का शेयर है। तो भारी भरकम शेयर प्रमोटर के पास है। ये दिखलाता है कि प्रमोटर का इस कंपनी में कितना भरोसा है और ये तगड़ी कंपनी है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कामकाज बहुत शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% है, वन ऑफ द वेरी गुड इन द इंडस्ट्री। इसके सेगमेंट में ये एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 26% है। 3 से 4 साल में शेयर होल्डर का पैसा डबल करने वाली कंपनी है। तो ये दोनों ही नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है। करंट मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो लगभग 29,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसलिए मैं इसको स्मॉल टू मिड सेगमेंट में मैं प्लेस करता हूं। और ये बहुत तेजी से मिड कैप कंपनी बढ़ रही है। तो जैसे ये मिड कैप कंपनी बनेगी, इसका 30,000 करोड़ से 60,000 70,000 करोड़ का जो इसका रेवेन्यू और बिजनेस होगा आने वाले कुछ वर्षों में, स्टॉक प्राइस यहां से 3 से 4 गुना बढ़ सकता है। और दूसरी बात अगर आप देखोगे तो ये रेवेन्यू जो है, आज ये एक स्मॉल कैप सेगमेंट में हम इसको गिन रहे हैं एज कंपेयर टू देयर पियर्स। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट स्लो ग्रोइंग बिजनेस मॉडल। स्लो एंड स्टेडी है। इसमें आप देखो कि ऐसा नहीं है कि एकदम से रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे डिप हो रहा है। धीरे धीरे ये हर साल दर साल इसके प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है, रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। और एक ये थोड़ी कंजर्वेटिव कंपनी है। अगर आप देखोगे तो डिविडेंड पे आउट जबरदस्त है, 5.4% का डिविडेंड पे आउट है। यानी अगर आपने एफडी भी बनाई तो लगभग आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। तो ये डिविडेंड तो गारंटीड आपको हर साल मिल रहा है, प्लस प्राइस अप्रिसिएशन। तो ये शेयर होल्डर को काफी सारा पैसा डिविडेंड की तरह से लौटाती है हर साल में। Q3 के रिजल्ट्स भी बहुत बेहतरीन आए थे। ईपीएस 163 का है, तो ईपीएस बहुत ही शानदार है। इसका 8% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर ऑन ईपीएस। तो अर्निंग पर शेयर जोरदार है। इसका ये भी मतलब है कि हो सकता है कि कुछ 6 महीने में या 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में
कंपनी ये सोच सकती है कि शेयर को डाइल्यूट करे, कुछ वन बोनस दे सकती है कंपनी, या उस तरह से कोई ट्रिगर आ सकते हैं। बायबैक के भी बहुत ज्यादा चांसेस है ट्रिगर होने के, और बायबैक अगर होता है तो यहां से प्राइस ऑलमोस्ट आपको दुगना भी देखने मिलेगा। तो मेरा मानना है कि बायबैक, और एक इसका डीलिस्टिंग के भी कुछ डिस्कशंस चल रहे थे जो हम कुछ फोरम्स में देख रहे हैं। इसकी कोई फॉर्मल या ऑफिशियल वर्ड नहीं है, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक फील आता है, एक बिटवीन द लाइंस जो हम बोलते हैं, जिसे हम रीड करते हैं, कि पॉसिबल हो सकता है कि एमएनसी कंपनी है, एमएनसी का जो पेरेंट है वो डिसाइड करेगी कि हमें ये यहाँ से हमें इसको डीलिस्ट करके पूरे प्राइवेट की तरह से ऑपरेट करना है। तो जब कंपनी डीलिस्ट भी होगी तो बहुत तगड़े वैल्यूएशन पे डीलिस्ट होगी, यहाँ से 5 से 6 गुना शेयर होल्डर को रिटर्न भी मिल सकता है। अगेन ये एक एनालिसिस है, एजुकेशन की तरह इसे यूज करना है। ये कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है, कोई रूमर नहीं है। इसके बेसिस पे आप कोई इन्वेस्टमेंट का निर्णय मत लीजिए। आपका निर्णय होना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स पर और आने वाले ग्रोथ पर। ठीक है, ये तो जो ट्रिगर पॉइंट्स है मैं कैप्चर करना चाहता हूं, और ये आपने आपके स्टडी में और ध्यान में रखना चाहिए। तो Oracle Financial Software Services has delivered consistent Q3 results, very good EPS 163, एंड इसका जो है ऑलमोस्ट डिविडेंड आप देखोगे दैट इज क्लोज टू 215 रुपीज, विच इज फैंटास्टिक। पीई मल्टीपल इज जस्ट अराउंड लेस देन 16, तो इट इज एन अंडर वैल्यूड स्टॉक, बहुत सस्ता स्टॉक है आज की डेट में भी। और यहाँ पे बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे 100 रुपए वाला स्टॉक बताइए, 50 रुपए वाला स्टॉक बताइए। स्टॉक के प्राइस के बजाय उसका ईपीएस, उसका पी मल्टीपल, उसका फाइनेंशियल नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब परसेंटेज वाइज स्टॉक बढ़ता है तो वो 10 रुपए पे भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा या घटेगा जितना 2000 या 4000 रुपए पे भी। लेकिन अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो स्टॉक यहाँ से आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा मानना है कि स्टॉक आज 3400 रुपए के आसपास चल रहा है। ये एक साल में 12 महीनों में 4500 रुपए को, 4500 रुपीज को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ से आपको तगड़े 40% से भी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। हर एक स्टॉक में तकरीबन 1100 रुपए का आपको फायदा हो सकता है। अगर आप एक साल इसको होल्ड करते हो तो डिविडेंड प्लस रिटर्न आपको 40% से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो दिस इज अ फैंटास्टिक कंपनी, बहुत ही अच्छा प्ले है। और जिस तरह से बैंकिंग सेगमेंट पिकअप कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, मुझे लगता है यहाँ से ओएफएसएस विल बी अ मल्टी बैगर स्टॉक इन द कमिंग ईयर्स। विद इन 1 ईयर यहाँ से तकरीबन कंजर्वेटिव आप दे सकते हो 30% का यहाँ से आपको मुनाफा हो सकता है। बट मेरा मानना है कि अराउंड 40% रिटर्न यहाँ से आपको मिल सकते हैं। होप यू लाइक माई एनालिसिस, हैप्पी इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में कही गई बात मेरे पर्सनल व्यूज और निजी राय है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश का निर्णय लीजिए। धन्यवाद।